बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। और जो कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि मैं अपने घर का सामान क्यों बेच रही हूँ, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो बस आप लोगों का यही कहना था, शुक्रिया अदा करना था कि आप लोगों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, मुझे प्यार किया, तो आगे भी मुझे प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते जाए, प्यार करते जाए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा। मैं क्योंकि आप लोगों के साथ अपनी अच्छी बुरी हर तरह की बात शेयर करती हूँ, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अच्छी बुरी अपनी बात शेयर करती हूँ। तो वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करिएगा। और आज मैंने अपनी रूटीन में क्या रखा है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस थंबनेल की तरफ हम चलेंगे, तो फ़िलहाल पहले हम मज़ीद वीडियो को वॉच करेंगे, क्योंकि थंबनेल जो है आज बहुत ज़रूरी था ये वाला बनाना और आप लोगों को बताना कि आखिर मैंने अपने घर का सामान क्यों बेच रही हूँ और क्या मेरी ज़रूरत है, क्या मेरी मजबूरी है। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैंने वीडियो स्टार्ट की है दोपहर से। तो दोपहर में आज मैंने बनाया था, वैसे ही अभी टाइम जो है सुबह के 10 बज रहे हैं, क्योंकि मैं कढ़ी जल्दी चढ़ा देती हूँ। तो कढ़ी मैंने चढ़ा दी थी, और क्योंकि वो आहिस्ता-आहिस्ता पकती रहती है तो मुझे चाहिए थी 2 बजे तक रेडी। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता पकती रहेगी। और यहाँ पकोड़ों का सामान और मियाँ जी चावल ले आए थे। तो क्योंकि चावल हमारे अब जब भी आते हैं जब पकाने होते हैं, और जितनी ज़रूरत होती है उतने ही आते हैं, वरना माशाल्लाह पहले भरे रहते थे और अब खैर उतने ही आते हैं जितनी ज़रूरत होती है। शुक्र है उस परवरदिगार का। तो पकोड़ों का सामान भी आ चुका है। अब मैं जल्दी जल्दी से पकोड़ों का सामान भी रेडी करूँगी, क्योंकि बच्चे जल्दी आ जाते हैं और मुझे जल्दी जल्दी रेडी करना है। फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस वजह से तो फ़िलहाल अब यहाँ धनिया वगैरह मैं काट रही हूँ, और पकोड़ों का मैंने ले लिया था, क्योंकि हमेशा जब बनाती हूँ तो बच्चे भी खाते रहते हैं बीच में और इंजॉय करते रहते हैं। तो मुझसे किसी ने ज़िक्र किया था कि आप मतलब कि नॉर्मल रेसिपी दिखाती है और नॉर्मल ही बातें, मतलब रेसिपीज़ कोई अच्छी रेसिपीज़ नहीं दिखाती। तो गाइज़ मैं आप लोगों के साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि मेरे घर में बनती हैं, और जो कि मैं अपने मतलब फैमिली के लिए बनाती हूँ, और जो हमारी डेली रूटीन के लिए होती है। तो मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। और जो अलग से रेसिपीज़ होती है उनके अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं वो नहीं बनाती हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन बेस पे जो भी मेरे घर में बनता है, और मैं कोई आप लोगों के साथ झूठी वीडियो या फ्रॉड वाली वीडियो नहीं बनाती, जो मेरे घर में होता है। क्योंकि एक मेरा चैनल है व्लॉग का, और जो मेरे घर में रियलिटी पे होता है मैं आप लोगों को सब वही दिखाती हूँ, वही रेसिपी दिखाती हूँ, वही बताती हूँ। और जो जो चीज़ें होती हैं वही मैं आपको सब रिलेटिव पे दिखाती हूँ, और कोई मेरा मतलब चैनल पे कोई अलग थलग से नहीं होता है। तो गाइज़ आप लोग भी वैसे जिनके चैनल हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपने चैनल को अच्छा से अच्छा व्यू दें, अच्छी से अच्छी मतलब उसके ऊपर काम करें। और जो नहीं अफोर्ड कर सकता है तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है। तो क्योंकि मुझे भी ये मैसेज, वैसे मेरी सोच थी, पर मेरी इस सोच को जिसने पक्का किया है तो वो है मुंबई किचन मस्ती। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि जो आपके पास है आप वही दिखाएं, आप दुनिया की बातों में ना आए, अपने से ऊपर ना देखें, अपने से नीचे ही देखें। तो गाइज़ ये मेरी सोच थी, पर मुंबई किचन मस्ती ने मेरी इस सोच को बहुत अच्छा पक्का किया है। और अब मैं और ज़्यादा फ़ख्र से अपने वही काम करती हूँ जो कि मुझे बताया गया है, और जो मैं अपने घर में रेगुलर बनाती हूँ, करती हूँ, तो मैं उसी पे काम करती हूँ, ना कि आप किसी से उधार लें या कुछ करें और उसके लिए अपने चैनल पे काम करें। तो गाइज़ ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके घर में भी जो है आप वही दिखाएं, और मेरे घर में भी जो है मैं वही दिखाऊंगी। और मैं कोई फ्रॉड या कुछ भी धोखेधड़ी वाली बात नहीं करती हूँ अपने चैनल पे, और कोई भी झूठ वाली बात नहीं करती हूँ। लिहाजा आप लोगों ने मेरे बर्तन वगैरह भी देखे हैं, मेरी कुकिंग्स भी देखी है, और हर चीज़ आप लोगों ने देखी है। तो जो घर में होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और उसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ
बातें करती हूँ और थंबनेल की तरफ भी हम जाएँगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। और मतलब ये है कि थंबनेल का ये इशू है कि आज मतलब कि मुझे थी कुछ ज़रूरत, और ज़रूरत का मतलब ये हिसाब ये है कि मेरे आप लोगों को मैं अभी आगे चल के दिखाऊँगी कि मैं क्या बेच रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मुझे थी कुछ ज़रूरत, और ज़रूरत थी मुझे मतलब कि कोई पर्सनल होती है हर किसी की ज़िंदगी में, और शायद मैं वो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँ, पर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ कि मतलब ये है कि मुझे थी कुछ पैसों की ज़रूरत, और वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती कि मुझे क्यों उस चीज़ की पैसों की इतनी ज़रूरत थी। और लिहाजा ये है कि मेरे पास रखा हुआ था ये सामान, और ये सामान का मतलब कि ये बिल्कुल सही था, पर इसके अंदर थोड़ी-सी मतलब लगात की ज़रूरत थी, तो वो नहीं हो पा रहा था। और मैंने कहा कि ये अब घर में भी तो रखे-रखे ख़राब हो रहा है, तो अब इससे अच्छा है कि ये किसी के काम आ जाए या किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए। तो फिर मुझे ये सेल करना पड़ा, और सेल में क्या कर रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करूँगी। तो गाइज़ वाक़ई अच्छा बुरा वक़्त इंसान की ज़िंदगी में आता रहता है, और ज़रूरतें भी इंसान की ज़िंदगी में होती रहती हैं। पर ये है कि जब लगता है कि अब हमें ये कदम उठा लेना चाहिए, तो फिर उठा लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान उन चीज़ों के आगे आके बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ़िलहाल अभी मेरी भी यही परेशानी थी, यही ज़रूरत थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। तो मेरे ज़हन में ये काम आया, तो फिर मैंने अब कि मैं ये सेल कर दूँ। तो अब मैं इसीलिए अब इसकी मैंने मतलब कि रेट लगवाए हैं, और इसको बोला है कि आप इसको सेल कर दें। तो अब देखो उसके क्या सेल आते हैं, क्या प्राइस आते हैं, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें तो चलती रहती हैं, ज़रूरतें ख़त्म नहीं होती हैं। पर मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस आज़माइश में डाला है, इस उसमें डाला। तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कभी मतलब कि अल्लाह पाक अपने बंदे का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है, और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ता है, और वो ज़रूर हर किसी की परेशानी का हल ढूँढ ही लेता है। तो मेरी परेशानी जो थी, बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी परेशानी भी ख़त्म करे, और जो भी मेरा मसले मसाइल है सब हल करे। तो बस आप लोगों से दुआ की गुज़ारिश है, और बस ज़िंदगी में वैसे ये सब चलता रहता है। और अब हम बना रहे हैं पकोड़े, तो पकोड़े भी आप देख ही रहे हैं कि पकोड़े बन रहे हैं, क्योंकि आगे वैसे भी सीज़न पकोड़ों का आने वाला है। खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, और रमज़ान में इन्हीं चीज़ों की तो बहार होती है। जिस घर में पकोड़े ना बने तो लगता ही नहीं है रमज़ान आ गए हैं। और बस अल्लाह पाक सबके घरों में मतलब खुशियाँ आबाद रखे, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं। आप लोग भी दुआ करें अल्लाह पाक सबके रिज़्क में, रोज़ी में बरकत दे, और जिन के दस्तरख़्वान सूने होते हैं अल्लाह पाक उनके दस्तरख़्वानों को भी खूब नवाज़े, खूब उनके ऊपर रिज़्क की बहार लगाए। तो आप लोगों से भी यही दुआ है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी हो गई है, तो महंगाई की वजह से इंसान बहुत मुश्किल से अफ़ोर्ड कर पाता है, बहुत मुश्किल से अफ़ोर्ड कर पाता है। तो आप लोगों से भी यही दुआ है कि आप लोग भी मतलब कि दूसरों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकत दे। अगर हमारे दस्तरख़्वान पे समझो एक वक़्त का खाना भी है ना, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। पर उन लोगों के लिए भी दुआ कीजिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, और अल्लाह पाक उनके रिज़्क में, रोज़ी में बरकत दे, और उनके दस्तरख़्वानों को वसी करे, और बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक उनके दस्तरख़्वानों को वसी करे। तो गाइज़ आप लोग भी दुआ कीजिए, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। क्या पता किसकी दुआ किस वक़्त रंग ले आए, और आप लोगों की दुआ से किसका दस्तरख़्वान वसी हो जाए। तो मेरी तो सबसे यही दुआ है। तो गाइज़ ये है मेरा फ्रिज, तो मैं इसको सेल कर रही हूँ। वैसे ये बिल्कुल सही है, बस इसके अंदर गैस का मसला है। तो ये मुझे कुछ ज़रूरत भी थी, तो मैंने ये अब सेल करना है। तो गाइज़ ये था जो कि मैं बेच रही हूँ, और एक वॉशिंग मशीन है वो भी मैं बेच रही हूँ, ताकि मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकूँ। तो गाइज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें, ताकि आप लोगों की राय से हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है, बहुत अच्छा लगता है
तो प्लीज़ अपनी राय लाज़मी दिया करें और कमेंट्स में लाज़मी दिया करें और इसी तरह प्यार मोहब्बत से आगे लेके चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।